तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद से गोकर्णा। हाँ, आपने सही सुना, हैदराबाद से गोकर्णा। गोकर्णा से सोचेंगे कहाँ जाए, अभी तो डिसाइड नहीं किया है। सोच रहे थे गोकर्णा से गोवा होके वहाँ से मुर्देश्वर टेम्पल करके है, शिव टेम्पल, तो वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर से। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30। एक्चुअली प्लान सुबह का ही था, लेकिन कुछ कामों से लेट हो गया है। तो टाइम हो रहा है अभी 4:30। तो देखते हैं वहाँ पे कब तक पहुँचते हैं। तो चलिए जाते हैं। तो अभी हम आए हैं पेट्रोल फिल करने। तो यहाँ से हम पेट्रोल फिल करके निकल जाएंगे और एक बार गूगल मैप्स ओपन करके देख लेंगे कि रूट कहाँ से बता रहा है, मतलब किस रोड से हमें जाना है, किस रोड से थोड़ा पास होगा। क्योंकि यहाँ से गोकर्णा जाने के लिए 3 रूट्स बता रहा है। एक विकाराबाद से, अनंतगिरी हिल से, और एक महबूब नगर रायचूर से एक रोड बता रहा है, और दूसरा कहीं और बता रहा है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा रूट नज़दीक होगा। फुल टैंक जैसे आंटी, फुल टैंक। तो मेरे बाइक में ऑलरेडी थोड़ा पेट्रोल था, तो देखते हैं ऊपर से फुल टैंक कराएंगे तो कितना होगा। ओह, 935 रुपीज़ में फुल टैंक। साल అంటే ఆపేసి చాలు पर्स मेरे दोस्त को दे देता हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। फिर पेट्रोल भी फिल करना हो गया है। तो अभी डायरेक्ट देखते हैं कि फुल टैंक कहाँ तक आता है, कितने किलोमीटर्स तक। अभी हम डायरेक्ट ऑन द वे बीच में ही हम पेट्रोल फिल करेंगे। ओ ब्रो, देख के ब्रो। अंकल एक हैंड से गाड़ी चला रहा है। थोड़ा आगे रख के, आगे रुक के एक बार फ़ोन ओपन करके मैप्स में देख लेता हूँ रूट्स। फ़ोन ही रहा। टाइप ही नहीं हो रहा है। तो चलिए, यही रोड बता रहा है, हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा।
यू टर्न लेके यही रोड से हमें जाना होगा। तो चलो मैं यू टर्न ले लेता हूँ। तो अभी हमारा राइड स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम डायरेक्ट 100 या 150 किलोमीटर्स पर रुकेंगे जब तक नॉन स्टॉप राइड। चलो आप जब तक एंजॉय करिए। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं शमशाबाद के रोड के साइड। तो यही है शमशाबाद का रोड, आगे रहेगा एयरपोर्ट। तो हमें रूट तो यही से बता रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं महबूब नगर से रायचूर से हमें यही रूट है जाने का। तो पता नहीं आगे रोड्स कैसे होंगे, तो जाते हैं अभी। मैंने सुना है मतलब गोकर्णा और गोवा जाने का जो रूट होता है वो रूट उतना अच्छा नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं पता। तो ये देखिए कैब्स वगैरह सब जा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, वही होगा एयरपोर्ट। हाँ वही है। तो चलो अब देखते हैं रोड्स कैसे होंगे। शायद हमें रात हो जाएंगी, रात तो कैसे भी होएंगी, देखेंगे रात तक हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो लेट्स गो। तो अभी हम शमशाबाद एयरपोर्ट क्रॉस हो के अभी हाईवे टच हो गए। पता नहीं कौन सा हाईवे है ये। तो हाईवे तो एकदम मस्त है। तो वेदर देखिए यार कितना अच्छा है वेदर। बादल देखिए कितना मस्त दिख रहा है। बारिश, वहाँ पे बारिश गिर रही होगी क्योंकि हमें देख के पता चल जाता है, क्लाउड्स देख के ऊपर मतलब बारिश कहाँ हो रही है। ऐसे ही 2-3 राइड में मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। तो आगे तो बारिश नहीं हो रही होगी, देखते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। तो अभी शाम हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है। तो सनसेट देखो कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से। और ये है 1 वे रोड। हमें इसी रोड से जाना होगा थोड़ा आगे तक। उसके बाद शायद हमें यहाँ से रूट लेफ़्ट को जाना है, आगे से लेफ़्ट से दूसरा रोड बता रहा है मैप्स में। तो हमें वो रूट से जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल तो हमें इसी रूट पे जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम स्पीड पे जा रहा हूँ। 40 to 50 स्पीड, 60, 70 तक ही अभी मैं उसी स्पीड पे जा रहा हूँ। तो ये जो बैग है मैंने राइड स्टार्ट होने से पहले लिया था। ओ ये कार वाला देखिए कैसे आ रहा है वन साइड पे ओवरटेक करके। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये क्या एक ही दम रूम में। तो हाँ एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने बीच में ये लॉज ले लिया था। आप ये लॉज देखिए, यही बीच में ही महबूब नगर जैसे ही क्रॉस होते ही मैंने रायचूर में ये लॉज ले लिया था। तो ये हमें लॉज मिला है, एकदम अच्छा है। कम बजट में हमें मिल गया था 1500 में। तो मैं आपको खोल के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बालकनी, यहाँ से बालकनी भी है। बालकनी लाइक ऑन द फ्लोर, कॉरिडोर।
देख तो अभी सुबह हो गया है दोस्तों, तो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये देखिए ऐसा है ये लॉज, एकदम कम बजट में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी आपको अलग से प्लेस है, नीचे आप बाइक पार्क कर सकते हैं पार्किंग में, एकदम सिक्योरिटी है। तो आपको बाइक जाने का या कुछ डर तो रहता है ना, कहीं और जगह पे हम लॉज लेते हैं, रूम लेते हैं तो पार्किंग वगैरह ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे उस सब की कोई चिंता नहीं है, आराम से आप बाइक नीचे पार्क करके आप आराम से रेस्ट ले सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया है हमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों यहाँ पे ऐसे सडनली हम यहाँ पे रात में रुक गए। तो एक्चुअली क्या हुआ था, चलो मैं आपको आगे राइड पे बताता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, सिम सिम ये अभी भी थर्ड फ्लोर पे ही है, आ रहा है अभी नीचे। चलो आ गया, ये खुल गया। यो तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो अभी हम नीचे आ गए हैं, मैं कीज़ हैंड ओवर कर देता हूँ जाके फैसिलिटीज़ वालों को। तो मैंने बाइक उस साइड में पार्क किया है, राइट साइड में। तो ये अंकल यहाँ पे ही मिल गई है, कीज़ मैंने दे दिया। तो वो रही मेरी बाइक कोने में, मैं कोने में पार्क किया था मैंने बाइक को। तो चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो मैं आपको ये लॉज का नाम भी बता देता हूँ। अगर आप भी यही रूट से जा रहे हैं, अगर रात में आपको राइड करने का मन नहीं हो रहा है, मतलब नींद आ रही है या कुछ और, तो अब यहाँ पे रुक के यहाँ पे रेस्ट लेके आप यहाँ से सुबह से आराम से स्टार्ट हो सकते हैं। तो मैं बाइक आके पार्क करके आपको इसका नाम बता देता हूँ। देखिए कितना अच्छा है ये। तो बाइक में यहाँ पे रखे आपको इसका नाम बता देता हूँ, लॉज का नाम ये देखिए। तो नाम है बालाजी कंफर्ट, ये ऐसा है यहाँ से। तो ये मेरा फ्रेंड आ गया है लगेज वगैरह लेके, तो रेडी कर रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ चलो आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अभी हम हुबाली क्रॉस होके फॉरेस्ट एरिया में एंटर हो चुके हैं। पता नहीं है वो हुबाली है या हबाली है। तो एक्चुअली क्या हुआ था सीन, कल रात में मैंने एक दिन पहले सोया नहीं था। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया लॉग आउट करके, मैं सुबह घर पे आके बस राइड के लिए प्लान कर रहा था कि कब जाए। मेरे दोस्त की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया है और मेरे भी थोड़े काम से लेट हो गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, रात में जैसे हम महबूब नगर क्रॉस करके रायचूर के रोड पे आए थे, रोड्स पे बिल्कुल भी लाइट नहीं था और रोड भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और ऊपर से मुझे नींद आ रहा था। तो मैंने सोचा इतने रात में मुझे यहाँ से ट्रैवल नहीं करना होगा, तो इसलिए मैंने बीच में रात में 11:30 के आसपास कुछ मैंने लॉज ले लिया। और लॉज के लिए भी हम यार 50 किलोमीटर्स कुछ आगे आए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम थे वहाँ पे कुछ लॉज नहीं थे। तो मानवी करके एक मतलब प्लेस है, वहाँ पे हमें वो लॉज मिला, वो रायचूर के अंदर ही आता है। तो हम आराम से सो के सुबह उठ के अभी राइड स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी देखेंगे कब तक चलते गोकर्णा को।
तो फ्रेंड्स ये लोकेशन देखिए कितना मस्त है। आजू बाजू पूरा पानी और बीच में बस छोटा सा रोड। एक्चुअली हम जो रोड पे जा रहे थे हमें बाजू से हमें ये दिख रहा था, तो हम सोचे यहाँ पे एक बार आके देख लेते हैं कि कैसा है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे। ठंडी हवा आ रही है और ये लोकेशन वाओ, पहाड़ा देखिए कितना मस्त लोकेशन है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर लिया है। तो देखिए वो मेरा है फ्रेंड। तो यहाँ से गो करना है बस 4 किलोमीटर्स। तो हम ऑलमोस्ट आ गए। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप बस यहाँ का व्यू देखिए, लोकेशन कितना मस्त रहता है। आजू बाजू पूरा पानी और बीच में बस छोटा सा रोड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा गिरी तो ये जो आजू बाजू पानी है ये पूरा रोड, मतलब रोड पूरा कवर हो जाता हो गया ये पानी से। तो अभी हम देखिए यहाँ से जा रहे हैं। अब बस आगे का ये देखिए, लोकेशन देखिए और बस एंजॉय करिए।
थोड़ा बीच के नज़दीक पास जाके आपको बताता हूँ यहाँ का मतलब जो वेव्स वगैरह है। तो चलो थोड़ा और नज़दीक जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एकदम नज़दीक। तो देखिए, आप बस एंजॉय करिए। आपको दूसरे वीडियो पे। चलो बाय।